कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये कांग्रेस के पैरोकार। ये आज होके आके कर रहे ना पैरोकारी सारे अवार्ड ववार्ड, कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे एक कांग्रेस के पैरोकार, और 24 में ही नहीं 29 में भी बनेगी भाजपा सरकार। 24 में ही नहीं 29 में भी बनेगी भाजपा सरकार। और एक भविष्यवाणी और आप नोट कर, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ा। जरा दिखाइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि काश हमारे पूर्वज, हमारी दादी और हमारे पिताजी ने सनातनी परंपरा का, सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता कि एक दिन राहुल जी हमारे सपने में आए। आपके सपने में आए? जी राहुल जी आपके सपने में आए, कुछ अच्छा ही कहे होंगे। अब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भाई राजनीति का ज्ञान। देखिए, कांग्रेस आज़ादी से पहले की पार्टी है। 55 से 60 सालों तक देश पे करीब राज किया, लगभग 60 साल। लगभग 60 साल राज करने के बाद आज इस पार्टी की ये हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम, मतलब मायावती मुलायम से पहले कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, दिल्ली में कई बार कांग्रेस की सरकार, लगभग 55-60 सालों तक केंद्र में, स्टेट में, हर जगह सरकार रही। सब जानते हैं। और उस कांग्रेस पार्टी की आज हालत ऐसी हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जाकर के 80 में से 17 सीट पे लड़ने को मजबूर हो गई। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन करके राजनीति में, मतलब अपना पदार्पण किया और कांग्रेस के वोट बैंक को ही हासिल करके मुख्यमंत्री बने, आज उसी अरविंद केजरीवाल से इन्होंने जाके समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया। और आज 10 साल पुरानी पार्टी 7 में से 4 पे लड़ रही है और आज़ादी से पहले की पार्टी 7 में से 3 पे लड़ने को मजबूर हो गई। वहीं पे पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने एक भी गठबंधन की सीट नहीं दी। इंडिया गठबंधन की जो राग अलापा जा रहा है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, ये तो है। पश्चिम बंगाल में दीदी ने एक भी सीट नहीं दी। वहाँ झारखंड में भी इनको जो है दिखा दिया गया अंगूठा। तो आज जो हालत है, उस हालत को देखते हुए एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ, सुनाइए, कि इंडिया गठबंधन की गांठ, अभी देखिए क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरा एकजुट थी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ। अभी कल इस्तीफा दे दिया इनके एक मंत्री ने, पंजाब में भी इस्तीफा दे दिया। तो इंडिया गठबंधन की गांठ, इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है। हाँ, ये तो इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है। और जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। सही बात है, सही बात। पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी राहुल को एक भी सीट। हाँ, मना कर दी उन्होंने। पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी राहुल को एक भी सीट। और वहीं जाकर बबुआ ने भी थमा दिया 80 में 17 सीट। हाँ, ये तो है। और बोई थी जो अब तक नफरत, भाई साहब,
बोई थी जो अब तक नफरत, वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी। बोई थी अब तक जो नफरत, वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी। और कितना भी कर ले वो मोहब्बत की बात है। राहुल जी दुकान खोलने चले मोहब्बत की। जी हाँ चले। कितना भी कर लें वो मोहब्बत की बातें, फिर भी 24 में भाजपा आएगी, फिर भी 24 में भाजपा आएगी। थोड़ा इधर भी घुमा दीजिए भाई साहब। देखिए हमारे विकलांग भाई साहब हैं, ये जार सारे हमारे मुसलमान भाई साहब हैं। सभी को ईद मुबारक हो, सभी के घर में सुख चैन संपन्नता बनी रहे। तो वही मैं कहना चाहता था कि एक दिन राहुल जी हमारे सपने में आए। आपके सपने में आए? जी। राहुल जी आपके सपने में आए, कुछ अच्छा ही कहे होंगे। अब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भाई राजनीति का ज्ञान रखता हूँ, थोड़ा बहुत विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ। किसी ना सलाह लेने आए थे। सलाह लेने आए थे। तो बोले द्विवेदी जी मैं इतना चल रहा हूँ, थोड़ा घुमाते रहिए, देखिए जरा। ईद मुबारक। पब्लिक काफी है। सबको ईद मुबारक। बताइए। राहुल जी ने कहा कि द्विवेदी जी मैं इतना पैदल चल रहा हूँ और ठंडी में 2023 में मैं टी शर्ट पे घूमा। अब वो बात अलग है कि मैं क्या जतन क्या उपाय करके टी शर्ट में घूमा, वो मैं जनता को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं घूमा। लेकिन फिर भी रिजल्ट निगेटिव पे निगेटिव आता चला जा रहा है। एक एक के लोग बिखरते चले जा रहे हैं। जनता जो है वो हमारे पक्ष में नहीं बोल रही है। मैंने कहा राहुल जी सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कुछ बोलते हो ना सोच समझ के नहीं बोलते हो, थोड़ा सोच समझ के बोले। जैसे कोई आपके कान में कोई राय दे देता है तो सीधा मुंह से मत निकालो, थोड़े देर अंदर गले में रखो, थोड़ा उस पर ऐसे उसको चिंतन करो और उसमें क्या अच्छा निकालो क्या बुरा उसको अंदर ही रख लो। अब होता क्या है, कभी कोई आपके आया और कान में फूंक दिया, सीधा मुंह से निकाल दिए। कभी इधर से फूंका तो नाक से निकाल दिए। तो ये कान नाक से निकालना बंद करो, मुंह से निकालो और कुछ देर तक विचार को रख करके मंथन चिंतन करके बोलो। फिर बेचारे थोड़े दर्द में थे, तो जो दर्द में थे उनको मैंने पंक्तियों में उसको बांधने का प्रयास किया। समझाया राहुल जी को? समझाया। बाकी लंबी बातें हुई, चूंकि डिबेट लंबा हो जाएगा। हाँ बताइए। तो राहुल जी ने कहा कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। थोड़ा उधर भाई घुमाते रहिए। पीएम बनने की चाह में परमानेंट कुंवारा बन गया। जैसे अच्छा ये राहुल पे बोल दिया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ा। जरा दिखाइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि काश हमारे पूर्वज, हमारी दादी और हमारे पिताजी ने सनातनी परंपरा का, सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, तो आज मैं जिधर जा रहा हूँ इस भारत देश में, इस भारत देश के सनातनी हमको दुत्कारते नहीं कि राहुल भागो, तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन एहसास तो हो गया कि हमारी भी गलती, हमारे पूर्वजों की भी गलती, लेकिन
रावण की भी तो माँ थी जिसने ये सारी बातें आपके राहुल जी के आपके सपने में हो रही है आप दोनों की। नहीं, वो आए हमसे राय बांट लिए, चले गए? हमने उनको, हाँ चले। अरे भाई सपने में रोज होगी क्या, अब रोज हमको हमारे पास फुर्सत है। एक दिन आए, मैंने उनको लबो लुआब दे दिया, उनको राय दे दिया, दर्द में थे बयां कर दिया। और ये इसलिए सर्वनाश की बात कर रहे हैं, कहीं 24 तो नहीं है? मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता। 24 में तो भाजपा आएगी, इसमें कौन सी बात है। वो नहीं, जो समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। 24 में देखिए समझ ऐसा आ जाए। है कि एक लाइन कह देना चाहता हूँ। अभी एक चाचा जी आए थे ना, हाँ, एक चाचा जी आए। वो बहुत भड़क गए थे, वो मौलवी साहब थे शायद। बहुत ज्यादा भड़क गए थे। लेकिन मैं हर मुस्लिम भाइयों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो इंसानियत का विरोधी है, जो गलत बात करता है, उसका विरोध भी करता हूँ। सही बात। आप सवाल कीजिए, अपनी बात कीजिए, लेकिन आधार पे कीजिए। ये अब तो वो आके ऊट पटांग बोल रहे थे, तमाम लोग हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये कांग्रेस के पैरोकार। ये यहाँ जो के आके कर रहे ना पैरोकारी, सारे अवार्ड ववार्ड, कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये कांग्रेस के पैरोकार। और 24 में ही नहीं, 29 में भी बनेगी भाजपा सरकार। 24 में ही नहीं, 29 में भी बनेगी भाजपा सरकार। और एक भविष्यवाणी और आप नोट कर